हेलो फ्रेंड्स, लवली गुड इवनिंग, हाउ आर यू। आई होप आप सभी हैप्पी हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगी कि अनकंडीशनल लव क्या होता है और रिलेशनशिप क्या होता है। दोनों को मैं अच्छे से डिफाइन करूँगी क्योंकि न्यू ईयर पे सभी बच्चे अनकंडीशनल लव भी ढूंढ रहे हैं और रिलेशनशिप भी ढूंढ रहे हैं। तो अनकंडीशनल लव क्या होता है और प्योर रिलेशनशिप क्या होता है। अनकंडीशनल लव होता है जहाँ बिना किसी कंडीशन के सिर्फ मिलता जाए मिलता जाए मिलता जाए, उसमें देने की इच्छा नहीं होती, सिर्फ लेना ही लेना होता है। अनकंडीशनल लव हमें किससे मिलता है? अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स को भी आजकल चाह रहती है कि मैं बच्चे को पाल पोस रहा हूँ तो मुझे भी बच्चा मेरी सेवा करे, बदले में बड़ा होकर पैसा कमा के दे। लेकिन परमपिता परमात्मा, जिसे हम गॉड कहते हैं, वो अनकंडीशनल लव हमें करता है। और वो अनकंडीशनल लव कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल सूर्य देव, जिसे हम लोग सूरज कहते हैं, आकाश में निकलते हैं। क्या वो कोई कंडीशन लगाते हैं कि ये इस जाति का, इस धर्म का, इसको हम रोशनी नहीं देंगे या इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, विटामिन डी उसको नहीं मिलेगी? जबकि वायुदेव, जब हवा चलती है, वो कोई कंडीशन लगाते हैं कि नहीं इन धर्म जाति वालों को हवा मिलेगी, इन धर्म जाति वालों को नहीं मिलेगी। लेकिन देहधारी मानव बॉडी कॉन्शियस होने के कारण वो ये सारी कंडीशन में बंधा हुआ है। जाति धर्म मजहब में बंद करके वो अनकंडीशनल लव को भूल गया है, बिना किसी सिद्धांतों के स्नेह जिसे कहते हैं। जैसे हमें 5 प्रकृति के तत्वों से प्राप्त होता है, जल वायु अग्नि धरती। कभी ये कंडीशन नहीं लगाती है कि इन लोगों को चलने देंगे, इनको नहीं चलने देंगे। देहधारी मानव की मन की रचना है एक अनुशासन में बांधने की। और रही बात रिलेशनशिप की, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ सच्चा परमपिता परमात्मा के सिवा कोई भी देहधारी से हो ही नहीं सकता है। क्योंकि शास्त्र स्पष्ट लिखे, मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने कुरान भी पढ़ी है, मैंने भागवत भी पढ़ी है, सब में स्पष्ट लिखा है कि परमपिता परमात्मा के सिवा, भगवान के सिवा, अल्लाह के सिवा, वाहे गुरु के सिवा इस संसार में कोई अपना नहीं है। क्योंकि मैंने चारों शास्त्र पढ़े हैं और स्पष्ट लिखा है कि भगवान के सिवा इस संसार में कोई किसी का नहीं है। प्रत्येक मनुष्य आत्मा, रूह, एनर्जी अपना किरदार निभाती है शरीर रूपी वस्त्र को पहन करके। सपोज दैट, जैसे मैं आत्मा, मेरी बॉडी का नाम डॉक्टर मानसी गौड़ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर रूपी वस्त्र में किरदार निभा रही हूँ। आप फीमेल या मेल बॉडी में हो सकते हैं। मेल बॉडी, फीमेल बॉडी इज माई कॉस्ट्यूम। यू आर सोल, आई एम सोल। सोल इज ब्रदर एंड ब्रदर, बिकॉज आत्मा रूप से हम सभी भाई भाई हैं। आत्मा का निवास स्थान मस्तिष्क पे ही होता है, जहाँ माताएं बिंदी लगाते हैं, भाई लोग टीका लगाते हैं। ये सिंबल मैंने क्यों लगा रखा है? पूरे शरीर का संचालन करने वाली जो एनर्जी होती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं और मुस्लिम भाई लोग रूह कहते हैं, वो यहीं निवास करती है। जब बॉडी से वो एनर्जी निकल जाती है तो ये बॉडी तो ज्यों की त्यों पड़ी रहती है ना, वो आत्मा निकल के कैरी फॉरवर्ड होती है। आत्मा कॉस्ट्यूम बाई कॉस्ट्यूम जर्नी पे रहती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। देहधारी मानव सभी अज्ञानता के अंधकार में जीने वाले प्रत्येक मनुष्य कहता है कि फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई, परंतु मैं ये कहती हूँ कि शरीर रूपी वस्त्र का परिवर्तन एक पड़ाव मात्र है। जैसे हम आज ये कॉस्ट्यूम पहने हैं, आज ये ड्रेस पहन रखी है, कल मैंने साड़ी पहनी, परसों मैंने सूट पहना, ये वस्त्र हम बदल रहे हैं। इसी तरीके शरीर रूपी वस्त्र 5 तत्वों का बना शरीर रूपी ये वस्त्र है। आत्मा बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा। सपोज दैट यहाँ से मेरा किरदार खत्म होगा, मैं नेक्स्ट बूम में जाऊंगी, मतलब गर्भ में प्रवेश करूंगी और वहाँ किरदार निभाऊंगी। जो मनुष्य आत्मा 5 विकारों के वशीभूत होती है, काम वासना क्रोध मोह लोभ अहंकार, वो मनुष्य आत्मा यही सृष्टि रंगमंच में किरदार निभाती है, स्वयं को भूल जाती है कि मैं आत्मा हूँ और यहीं भटकती रहती है संबंधों में, पोती पोते में, पैसे कमाने में। लेकिन जिस मनुष्य आत्मा को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ और मुझे जाना परम धाम है, तो वो आत्मा अपनी तैयारी में लग जाती है। तैयारी कैसी? सबसे पहली चीज़ तो उसे ये कॉन्शियस आ गया कि मैं आत्मा हूँ। बॉडी कॉन्शियस से डॉक्टर, नेम, पोस्ट, पोजीशन, इन सब से बाहर निकलती है वो। जैसे सपोज दैट मेरा प्रोफेशन, मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं बच्चों को मेडिटेट कराती हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है। लेकिन उससे परे मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान। क्योंकि जैसे बॉडी का पिता, मेरे पापा का नाम श्री हजारी लाल गौड़ है, मेरा नाम मानसी गौड़, ये मेरे एक जन्म के पिता हुए, ये मेरे बॉडी के फादर हुए। बट बॉडी की रचना जिसने की है, सुप्रीम अथॉरिटी, जिसे हम गॉड कहते हैं, जिसे हम वाहिगुरु कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो एक ही, वो लाइट है, वो प्रकाश है, वो नूर है।
जिसने उसको जाना उसने सब कुछ जाना। एक कहावत भी है, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली उसने जहाँ में बड़ी बात कर ली। तो स्वयं को आप जानिए, आप एक आत्मा है। आत्मा की 3 सोच शक्तियाँ होती हैं। पहली मन जो विचार करती है, दूसरी बुद्धि जो निर्णय करती है, तीसरी हमारे आपके कर्म जो संस्कार बन जाते हैं। और हम समस्त मनुष्य आत्माओं का 5 ही शत्रु है। वो 5 शत्रु कोई जाति धर्म मजहब का नहीं है। काम वासना सबसे बड़ा शत्रु, क्रोध उससे बड़ा शत्रु, मोह उससे बड़ा शत्रु, लोभ अहंकार, ये 5 शत्रुओं को जिसने मार गिराया, यही 5 शत्रु ही आतंकवादी हैं हमारे। इन आतंकवादियों को मार गिराना है। वो मेल बॉडी में भी हो सकते हैं, वो फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं। काम वासना की आंधी चल रही, क्रोध की आंधी चल रही है, पूरे इन्वायरमेंट को 1 मिनट में लोग दूषित कर देते हैं, उस पर अटेंशन नहीं देते हैं। पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, लव, पवित्रता, सादगी, शांति, ये हमारा धर्म है। ये वास्तव में हमारी संपत्ति है। आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। आत्मा का स्वधर्म ही प्रेम है। आत्मा का स्वधर्म ही विनम्रता है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य आत्मा अधिकतर समय शांत रहती है। बोलने में बहुत कम, जब बहुत ज़रूरत होती है तभी मनुष्य बोलता है। जहाँ ज़रूरत कम होती है वहाँ इंसान शांत ही रहना पसंद करता है। स्वयं भी शांत रहता है और सामने वालों को भी शांति की दृष्टि से ही देखता है कि वो भी शांत रहे। तो दोस्तों, आज आपने ये जाना कि आप एक आत्मा हो और निराकार परमात्मा की संतान हो। और आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं। और अनकंडीशनल लव परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने पर ही प्राप्त हो सकता है। अदरवाइज कोई किसी को प्रेम नहीं करता है। आप इस बात को बुद्धि में ठोक ठोक के बिठा लीजिए। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। माता पिता को भी अपने बच्चों से अपेक्षाएं हैं, बच्चों को भी माता पिता से अपेक्षाएं हैं। ठीक है, वो समय आप भूल जाइए कि अनकंडीशनल पेरेंट्स देता है लव। जी नहीं, ना बच्चे अनकंडीशनल कुछ देते हैं, ना पेरेंट्स कुछ देता है। सबको अपेक्षाएं होती। हाँ, परम पिता परमात्मा से जब हम योग लगाते हैं, अमृत बेला जिसे हम सुबह 4 बजे 3 बजे से 4 बजे का समय अमृत बेला कहा जाता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ फजिल का समय कहा जाता होगा। फजिल की नमाज जिस वक्त होती है मुस्लिम भाई बहनों के यहाँ, और वाहेगुरु का समय होता है सिखों के यहाँ। सभी धर्म जाति मजहब के लोगों ने निराकार परमात्मा शिव को ही अपना सच्चा सच्चा परमपिता माना है। आत्मा का पिता ही निराकार परमात्मा शिव है। वो परमधाम निवासी हैं। ये तो हो गया। और अनकंडीशनल लव, उससे जब हमारा रिलेशन हो जाता है, जैसे एक डॉटर का एक फादर से होता है रिलेशन, है ना, तो मैं अपने पापा को बहुत प्यार करती हूँ। इसी तरीके आत्मा का पिता परमात्मा है, तो परमात्मा से भी अत्यंत स्नेह हो जाता है। तो मनुष्य बॉडी कॉन्शियस से निकल के सोल कॉन्शियस शिफ्ट हो जाता है। जब वो सोल कॉन्शियस शिफ्ट होता है तो सबसे पहली जागृति उसे आती है कि हमें पवित्र रहना है। पवित्रता की जननी सुख शांति पवित्रता की जननी है। क्योंकि जो मनुष्य मन बुद्धि विचारों और कर्म और शरीर से पवित्र रहता है, वो सुख और शांति की अनुभूति करता है। और सच्ची सुख और शांति पवित्रता में ही है। तो दोस्तों, पुराने साल में जो भी आपने कचड़पट्टा किया कोई बात नहीं, परंतु आप नए साल में संकल्प लीजिए कि मुझ आत्मा को संपूर्ण रीति पावन रहना है। तन मन और अपने धन से, अपने चरित्र से, अपने संस्कारों से, अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से हमको पवित्र ही रहना है। क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहीं अथाह अथाह सुख है। ओम शांति।